बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रजब का जो महीना है ना, ये मेरा महीना है। और जो शबान का महीना है, ये महीना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ मंसूब किया। और रमज़ान शरीफ का जो महीना है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। दोस्तों, ये जो 3 महीने हैं ना, इंतहाई यानी कि अल्लाह की निशानियों में से निशानियां ये महीने हैं। ये महीना रजब का, शबान का, रमज़ान का, इस तरह ज़िलहज का महीना, मुहर्रम का महीना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। दोस्तों, इस महीने में कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को ले गई, ठीक है, अब उसकी मेराज पर। और देखें दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इंतहाई बरगुज़ीदा नबी हैं, अल्लाह ताला को अर्ज़ करने लगे, अल्लाह मुझे तू अपना दीदार करा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, तू मेरी झलक नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर। ठीक है दोस्तों, किसी को मछली के पेट में ले जाकर उसे मेराज कराई गई, किसी को कोई तूर पर ले जाकर उसको मेराज कराई गई, किसी को कोई तरीका अपनाया गया, कोई तरीका अपनाया गया। और देखें कि सब जो है आसमान के नीचे नीचे दुनिया पर उनकी मेराजें हुई, लेकिन सरवर अंबिया, आकाए दो जहां, शाफाए मैशर, साकी कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श औला पर बुलाकर ज़ियारत कराई। और कुरान पाक में इरशाद होता है, फिर वो यानी रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया और फिर और ज्यादा करीब किया, हत्ता के हजूर पाक की और अल्लाह की जो कुर्बत है, इतना फासला कम रह गया कि 2 कुमानों के बराबर। ये तीर कुमान अपने जहन में रखें ना, ताकि आपको तसव्वुर हो जाए। यानी इतना कम, कहने का मतलब ये है, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आपको बता रहा हूँ, समझाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतना कुर्ब अता फरमाया। और फिर देखें, सारे नबियों को मेराज हुई, किसी को मछली के पेट में हुई, किसी को अल्लाह ताला ने कोई तूर पर बुलाया, किसी को किस तरह हुई, लेकिन मेरे नबी की मेराज है अल्लाह ताला का इस कदर ज़्यादा कुर्ब। और फिर दोस्तों देखिए, हम और आप हैं, हजूर की उम्मत है, हमें भी अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाई। अल्लाह अकबर। वो कैसे? अपनी तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तोहफा भेजकर। वो क्या तोहफा था? वो है नमाज का, यानी नमाज मोमन की मेराज है। यानी कोई उम्मत दुनिया में ऐसी नहीं आई जिसको मेराज कराई गई हो, लेकिन मेरे आका, मेरे काली कमली वाले की शान देखिए कि उनकी उम्मत को भी मेराज का तोहफा दिया गया, यानी नमाज नबी पाक की उम्मत की मेराज है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है ना कि मेरे नबी जैसा हो कोई, ऐसा हो तो बात करो, सरवर आलम नूरे मुजस्सम जैसा हो तो बात करो। तो दोस्तों, इस रात को अल्लाह ताला ने हमें नमाज का तोहफा दिया और इतनी बरकतें अता फरमाई कि अल्लाह ताला के हुक्म और फजल से, अगर मैं आपको एक वजीफ़ा, एक 4 नवाफिल का वजीफ़ा बताना चाहता हूँ, ये भी ज़ाहिर नमाज है, नफली नमाज है। तो इंशाअल्लाह ताला ये करने से देखें अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा जी। और जब अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी हो जाए ना, अल्लाह ताला की ज़ात हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला की रज़ा हमें मिल जाए, तो दोस्तों फिर वो बंदा मट्टी में भी हाथ डाल लेना, तो वो मट्टी अल्लाह पाक अपने हुक्म से सोना बना देते हैं। दोस्तों, रजब की, शबान की, रमज़ान की बड़ी फजीलतें हैं। और ये ख़ास कर जो 26 रजब की रात को जो शबे मतलब मेराज आएगी, शबे मेराज या 27वां दिन होगा, ये बड़ी बरकत वाले हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए किस कदर शान अता की गई कि कई रवायतों में है कि 18 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे इस मेराज के सफ़र में, लेकिन वक़्त को रोक दिया गया। हत्ता कि इतना रोका गया कि जिस बिस्तर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे, जिस बिस्तर पर हजूर पाक आराम फरमा रहे थे, वो बिस्तर भी
गर्म, जितना गर्म था उतना ही रहा, ठंडा नहीं होने दिया गया। यानी कि जब बंदा बिस्तर पर लेटा होता है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा गर्म होता है बिस्तर, लेकिन जब उठ के चला जाए तो वो बिस्तर अपने हिसाब में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। 18 साल लगा लेकिन वक़्त को रोक लिया गया। हत्ता कि जो कुंडी थी दरवाजे की, जब नबी पाक बाहर तशरीफ़ ले गए तो वो हिल रही थी, तो जब वापस आए तो वो कुंडी भी अभी हिल रही थी। यानी इस कदर वक़्त को मुंजमद कर दिया गया। दोस्तों ये शान है मेरे नबी की, और मेरे नबी की उम्मत की भी अल्लाह ताला ने शान इस तरह बढ़ाई कि हमें तोहफा देकर नमाजों का, हमें भी चाहिए, हमें भी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और फिर साथ में दुआ भी करें कि अल्लाह हमें नमाजों का पाबंद बना। अल्लाह जो मुझे देख रहे हैं इनको भी पाबंद बना, और जो मुझे देख रहे हैं इनके सदके मुझे भी नमाजों का, मेरी औलाद को, आल औलाद का पाबंद बना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर चलने की तौफीक दे। तो प्यारी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो वजीफ़ा मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, ये वजीफ़ा जो करेगा 4 रकत है। हमें भी चाहिए कि हमें इबादत में अपना दिल लगाना चाहिए। तो जो 4 रकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पढ़ने की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े दर्जात मिलेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश होगी। मैं अभी आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। और दोस्तों एक बात मेरी लिख के रख लें कि जिस वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात हमसे खुश हो जाए ना, तो फिर वो बंदा, ज़ाहिर है जब बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाए, ज़ाहिर है अगर हमसे अल्लाह की ज़ात खुश हो जाते हैं तो वो हम उनके दोस्त हैं। ये अलग बात है, किसी का अपना दर्जा है, किसी का अपना दर्जा है। जैसे कि तमाम अंबिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ही अपना है। खातमुल अंबिया हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। हजूर पाक सरताज हैं, हजूर पाक क़यामत की सुबह तक नबी हैं तमाम मखलूक़ात के। और वो दर्जात दिए गए शब मेराज में कि फरिश्ते भी हैरान थे कि अल्लाह क्या शान वाले नबी हैं। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम जितनी हो सके अपनी जो बंदगी है ना उसको अदा करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं वजीफ़ा बताता हूँ, इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला आपको राज़ी होगा आपके साथ, और इंशाल्लाह आप मट्टी में भी हाथ डाला करोगे, अपने दिल की ख्वाहिश रखा करोगे जायज़, तो अल्लाह पाक अपने नबी के सदके इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी से बड़ा प्यार करते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करना होता तो दुनिया में कुछ भी ना होता, ना ज़मीन ना आसमां, कुछ भी ना होता। हम जो, हमें आप मुझे देख रहे हो, आप भी ना होते और मैं बोलने वाला भी ना होता। तो दोस्तों वजीफ़ा आपको बताता हूँ, इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें। प्यार और मोहब्बत का हमारा आपस में राब्ता कायम रहता है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे वो राज़ी होगा कि रिज़्क़ दौलत के अंबार इंशाअल्लाह लगेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा आपको मिलेगी, अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, दुश्मन कम होंगे, आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी में, आप इंशाअल्लाह बहारें देखेंगे। और मैं दुआ भी करता हूँ कि मालिक जो पूरी मेरी वीडियो देख रहा है, ये नहीं कि वीडियो पूरी देख रहा है इसलिए अल्लाह उस पर कर्म करे, नहीं, ज़ाहिर है वो बात समझ रहा है। ज़ाहिर है दोस्तों बात समझने वाले पर ही कर्म किए जाते हैं। तो जो पूरी वीडियो मेरी देख रहा है, मालिक उसको इतनी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा, कामयाबियाँ नसीब फरमा कि वो कभी किसी का मुताज ना रहे, और कभी ये ना कहे कि मेरे पास ये चीज़ होती तो अच्छा होता। ऐसा वक्त आ जाए कि उसको पहले ही वो चीज़ मिल चुकी हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, नई नहीं है तो धुले हुए पहने, गुस्ल करें और खुशबू लगाएं। दोस्तों खुशबू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी। एक अच्छी खुशबू लगाएं, पाक साफ होकर मसल्ला बिछाएं। इशा की नमाज आप पढ़ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों जितना हो सके, जितनी आपकी तबीयत, जितना आपका मन मानता है, नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। कोई भी आपको छोटा बड़ा दरूद पाक आता है वो पढ़ें, दिलो जान से पढ़ें। थोड़ा पढ़ें लेकिन दिलो जान से पढ़ें, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिलो जान से पढ़ेंगे तो फिर उसके नज़ारे ही कुछ और होंगे। इसके बाद दोस्तों आप 2 रकत नफल की नियत करें। इसके बाद दोस्तों जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके तो आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर,
इन शानिया का हुवल अबतर। ये पढ़ के फिर दूसरी रकत में आप 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात में बैठने के बाद सलाम करने के बाद फिर खड़े हो जाएं, फिर 2 रकत नफल पढ़ें, यानी टोटल ये 4 रकत नफल होंगे। इसी तरह दोस्तों पहली रकत में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया का हुवल अबतर। इसके बाद दूसरी रकत में 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दोस्तों अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह आप पर राज़ी हो जाएंगे और इसके बाद बैठ जाएं। इसके बाद जब ये आप 4 रकत पढ़ चुके हैं तो एक तस्बीह आपने सूरह कौसर पढ़नी है 100 मरतबा और एक तस्बीह सूरह इखलास पढ़नी है। दोस्तों ये इबादत कीजिए और इसके बाद जितना आपका मन माने दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से अल्लाह ताला आपको आपकी मन मांगी मुरादें अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह सिराते मुस्तकीम पर आपको चलाएगा, आपके इंशाअल्लाह वारे न्यारे अल्लाह करा देगा। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो सब जग राज़ी हो जाता है और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए दोस्तों तो फिर सारे ही नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मुझे देखने वाले जो अभी तक मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक इनको सदा कामयाबियाँ बख्शे और इनके सदके जो मुझे देख रहे हैं मुझे भी अल्लाह पाक कामयाबियाँ बख्शे, सिराते मुस्तकीम पर चलाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे और अल्लाह के हाँ इनामात के मुस्तहिक ठहरेंगे। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फिर हाज़िरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।